हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू एस क्रिएटिव ग्रुप। आज से दोस्तों ऑटोकैड के अंदर मैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग के ऊपर एक नई सीरीज़ लेके आ रहा हूँ ताकि आपको ऑटोकैड की 3D मॉडलिंग की प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। तो इस सीरीज़ के अंदर दोस्तों मैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो कि हमारी डेली लाइफ के यूजेस में आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर पहला जो प्रोडक्ट है ये 3D लैम्प का क्रिएट किया है। तो यहाँ पर हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में क्रिएट किया है। तो फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे इस प्रोडक्ट की 3D मॉडलिंग करना और सेकंड पार्ट में हम सीखेंगे इस प्रोडक्ट की रियलिस्टिक रेंडरिंग करना। जो कि आप यहाँ पर फोटो देख रहे हो ये भी मैंने ऑटोकैड के अंदर ही रेंडर किया है। तो ये इस लेवल की जो रेंडरिंग है वो मैं आपको सेकंड पार्ट के अंदर सिखाऊंगा और फर्स्ट पार्ट के अंदर हम सीखते हैं 3D मॉडलिंग करना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग का आइडिया मुझे कैसे आया। बस मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं कुछ नया लेके आऊँ आपके लिए कि जिससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और हम काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखें नए तरीके से। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम 3D प्रोडक्ट डिजाइनिंग के ऊपर वीडियो सीरीज स्टार्ट कर दें ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। और साथ के साथ दोस्तों जब मेरे माइंड में ये आइडिया आया तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है मुझे यहाँ पर ये लैंप भी दिखा, क्योंकि ये जो नाइट लैंप है दोस्तों ये मैं यूज़ करता हूँ अपने घर में। इसलिए मैंने सबसे पहले ये प्रोडक्ट चूज़ किया। फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद मैंने इस लैंप को उठाया और अपना स्केल उठाया और स्केल से फिर इसकी मेजरमेंट ले ली और फिर स्टार्ट किया इसके ऊपर ड्राइंग का काम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2D ड्राइंग क्रिएट की, उसके बाद इसकी 3D मॉडलिंग की। तो ये जो मैंने प्रोसेस अपनाया है ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप। मगर उससे पहले दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ढेर सारी नई वीडियोस और लेके आऊँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अभी हमारा चैनल 60,000 के करीब पहुंचने वाला है। तो आप सबकी हेल्प की वजह से ही ये चैनल 1 लाख तक पहुंच सकता है। अगर आप वीडियो को शेयर ही नहीं करोगे तो फिर हमारे व्यूज़ कैसे इंक्रीज होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी हमारी वीडियोज़ को अपने ग्रुप में अपने कॉलेज में शेयर करोगे ताकि हमारी वीडियोज़ पे व्यूज़ ज़्यादा आ सके और उसकी वजह से हमारे सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ आप इनको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि हम जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आप सब हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस 3D लैम्प को क्रिएट करना। तो इसकी जो 2D ड्राइंग है डायमेंशन के साथ में उसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथ में दोस्तों अगर आप ये नाइट लैम्प अगर परचेज़ करना चाह रहे हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से इस नाइट लैम्प को परचेज़ कर सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये बस मैंने खुद के इंटरेस्ट बेसिस पे बनाई है। तो अगर आप वहाँ से परचेज़ करते हो इस प्रोडक्ट को तो उससे थोड़ा बहुत कमीशन मुझे आ जाएगा, जिससे मुझे भी हेल्प मिलेगी और मैं आपके लिए ढेर सारी नई प्रोडक्ट की वीडियोस और भी लेके आता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस 3D मॉडल को क्रिएट करना। तो जो भी 3D ऑब्जेक्ट होता है हमारा उसको क्रिएट करने का सबसे इजी तरीका क्या होता है दोस्तों, उस 3D ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग पार्ट में क्रिएट करते हैं। उसका 2D स्केच पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको बड़े इजीली 3D के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस 3D ऑब्जेक्ट के अंदर मैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ एक बार आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो हमारा टॉप का पार्ट है इसको मैं यहाँ पर मूव कर लेता हूँ। तो ये हमारा टॉप का पार्ट अलग से हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसको हम अलग से क्रिएट करेंगे जो कि हमारा कैप है। उसके बाद यहाँ पर ये जो मिडल का पार्ट है इसको हम अलग से क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ये हम अलग से क्रिएट करेंगे। तो हम इस ड्राइंग के अंदर सबसे पहले इन सभी 3D पार्ट्स का 2D स्केच तैयार करेंगे, उसके बाद हम इनको 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप सभी पार्ट्स को डिजाइन करना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू ड्राइंग फाइल ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले यूनिट सेट करेंगे। तो UN एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर डेसिमल ठीक है। उसके बाद प्रिसीजन जो है 0.00 रखेंगे और यहाँ पर इंचेस की जगह सेंटीमीटर ले लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं ओके। उसके बाद D एंटर करते हैं, मॉडिफाई के अंदर जाएंगे। यहाँ पर प्राइमरी यूनिट्स के अंदर डेसिमल ठीक है, प्रिसीजन के अंदर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 0.00 और उसके बाद फिट के अंदर यहाँ पर यूज ओवरऑल स्केल भी हमारा परफेक्ट है तो यहाँ पर ओके कर लेते हैं। फिर यहाँ पर कर लेंगे क्लोज। तो यहाँ पर ये हमारी बेसिक सेटिंग क्रिएट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमारी जो मेन ड्राइंग फाइल है उसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ साइड में ताकि ये हमारी ड्राइंग इजीली यहाँ पर विजिबल हो जाए। उसके बाद हम ऑटोकैड को भी यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे साइड में ताकि हम इजीली ड्राइंग को क्रिएट कर सकें। तो इसके अंदर यहाँ पर हम इसको जूम कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पर जो हमारी ड्राइंग फाइल है इसको हम जूम इन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ 125%। तो यहाँ पर ये हमारी डायमेंशन बिल्कुल एक्यूरेट नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हम इस ड्राइंग को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो सर्कल हैं ये क्रिएट कर लेते हैं 2D के अंदर, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर लैम्प ड्राइंग के अंदर ये पार्ट्स हैं तो ये हमारे राउंड शेप में है। इनकी जो रेडियस है हमें यहाँ पर ये दे रखी है, तो इनको सबसे पहले हम 2D के अंदर अलग अलग क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग 1 ओपन कर लेता हूँ। इसके अंदर सर्कल कमांड लेंगे, C एंटर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये आउटर सर्कल क्रिएट कर लेंगे जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 2.50। तो यहाँ पर मैं 2.50 एंटर कर लेता हूँ। तो ये हमारा सबसे पहला ये बेस क्रिएट हो गया है, जो कि हमारा यहाँ पर ये है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर ये क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हम कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो जो आउटर रेडियस है वो तो 2.50 है। तो यहाँ पर जो इनर फेस है उसकी रेडियस हमें दे रखी है 2.30। तो यहाँ पर ये दोनों सर्कल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर सर्कल कमांड लेता हूँ, C एंटर करेंगे। यहाँ पर इसके सेंटर को मैं थोड़ा सा ट्रैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। तो फर्स्ट सर्कल जो है वो हमारा 2.50 रेडियस का, तो ये एंटर कर लेते हैं। दोबारा C एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोबारा सेम सेंटर रखेंगे। अब यहाँ पर 2.30 ये एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दो पार्ट हमारे क्रिएट हो गए हैं 2D के अंदर। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट हमारा यहाँ पर ये है, ये थर्ड पार्ट हमारा। तो इसकी रेडियस हमें कितनी दे रखी है, ये हमारी रेडियस हो जाएगी 2.30 की। C एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट को ट्रैक कर लेते हैं, सेंटर पॉइंट को यहाँ पर 2.30 एंटर कर लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर ये पार्ट क्रिएट करेंगे जो कि हमारा यहाँ पर ये है। आप यहाँ पर होल देख रहे होगे इसके अंदर, तो ये होल हमारे इस ड्राइंग के अंदर नहीं है, ये हमारे इस ड्राइंग के थ्रू जो हमने होल क्रिएट किए हैं तो उनको हमने इसको यूनियन करके सब्ट्रैक्ट किया था, तो इसलिए उसके इंप्रेशन यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर हमें इस शेप के अंदर ये दोनों होल क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये 2D शेप क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले आउटर सरफेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पर सर्कल कमांड लेंगे, C एंटर करेंगे। इस सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पर ये ट्रैक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर 2.50 एंटर कर लेंगे रेडियस। सर्कल कमांड दोबारा लेंगे, यहाँ पर सेंटर पॉइंट को दोबारा डिफाइन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो सर्कल हमें क्रिएट करना है वो हमें यहाँ पर ये रेफरेंस सर्कल क्रिएट करना है जिसकी रेडियस हमें दे रखी है 2। तो यहाँ पर ये जो हमारा रेफरेंस सर्कल है इसी की हेल्प से हम यहाँ पर ये स्मॉल सर्कल क्रिएट करेंगे जो कि हमें 0.25 रेडियस के दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 रेडियस का ये सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये सर्कल क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारे इस सर्कल के कोऑर्डिनेट के ऊपर है। तो यहाँ पर अगर आपकी कोऑर्डिनेट की सेटिंग ऑन नहीं है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में जाइए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट के ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सर्कल कमांड दोबारा लेते हैं और यहाँ पर आप देख रहे होगे ये हमारा कोऑर्डिनेट का आइकन आ गया है। तो जब यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट का आइकन आ जाए उसके बाद यहाँ पर ये क्लिक कीजिए और यहाँ पर इसकी रेडियस एंटर कर लीजिए इस सर्कल की, जो कि हमें दे रखी है 0.25 एंटर करेंगे। दोबारा सर्कल कमांड लेंगे, यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी इसकी रेडियस डाल देते हैं 0.25। और उसके बाद यहाँ पर इस सर्कल का अभी हमें कोई भी काम नहीं है तो इसको हम कर लेते हैं डिलीट। तो यहाँ पर ये 4 पार्ट हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा यहाँ पर वो है यहाँ पर ये, तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे उसके लिए हमें यहाँ पर अलग से एक ड्राइंग दे रखी है। तो वो ड्राइंग हमारी कौन सी है, वो है हमारी यहाँ पर ये। तो इसके बेसिस पे हम यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर ये 2D शेप क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर 1.70 × 4 का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल कमांड लेंगे, REC एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये क्लिक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर हम 1.7 टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर टैब की का यूज़ करना है। फिर ये वैल्यू सेकंड वैल्यू के ऊपर जंप कर जाएगी। अब यहाँ पर ये जो लेंथ है ये हम एंटर कर लेते हैं 4। फिर यहाँ पर करेंगे एंटर। तो ये हमारा रेक्टेंगल क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमें यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर X एंटर करता हूँ। अब उसके बाद हमें यहाँ पर इसका ऑफसेट क्रिएट करना है 0.9 डिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ पर O एंटर करता हूँ, 0.9 एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट करेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर लाइन कमांड लेते हैं दोबारा और यहाँ पर इस पॉइंट से हम इसके मिडल पॉइंट के ऊपर ये लाइन मिला देंगे और एक लाइन हम यहाँ पर ये मिला देंगे। दोबारा लाइन कमांड लेंगे, यहाँ पर इसके एंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इस लाइन को ड्रा करना, इस मिड पॉइंट पे मिलाएंगे और यहाँ पर ये मिला देंगे। राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 लाइनें थी इनको हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रिम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर दोबारा एंटर करता हूँ, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेते हैं, यहाँ पर ये ट्रिम, राइट क्लिक एंटर। अब यहाँ पर ये जो लाइन है इनको सिलेक्ट करके डायरेक्ट इनको डिलीट कर देंगे। ओके। अब उसके बाद ज्वाइन कमांड लगाते हैं, J एंटर करेंगे।
इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर इस शेप का ऑफसेट ले लेंगे। ऑफसेट हमें कितना लेना है, आप यहाँ पर देख रहे होगे जो यहाँ पर ये गैप है ये हमारा 30 डिस्टेंस का दे रखा है। तो यहाँ पर ओ एंटर करते हैं, 0.30 एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये क्लिक कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर दोबारा ऑफसेट ले लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पर थर्ड जो शेप हमारी अंदर की तरफ ये भी हमारी सेम टू सेम है, तो इसलिए इसका ऑफसेट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसका ऑफसेट कितना लेना है, ये लेना हमें 0.05। तो यहाँ पर मैं ओ एंटर करता हूँ, 0.05 एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये शेप सेलेक्ट करेंगे और अंदर की तरफ इसका ऑफसेट क्रिएट कर लेंगे, राइट क्लिक, एंटर। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट यहाँ पर ये शेप क्रिएट करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लाइन कमांड लेते हैं, एक इसके मिड पॉइंट से यहाँ पर इस मिड पॉइंट तक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर 0.40 का ऑफसेट ले लेते हैं, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है। तो मैं यहाँ पर ओ एंटर करता हूँ, 0.40 एंटर कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट करेंगे, नीचे की तरफ क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर इस शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम एक्सप्लोड कर लेते हैं, एक्स एंटर करेंगे तो ये हमारी शेप एक्सप्लोड होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर ऑफसेट कमांड लेते हैं। अब यहाँ पर ये ऑफसेट हमें कितना लेना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस जो है हमें दे रखी है 0.15। तो मैं यहाँ पर 0.15 ऑफसेट ले लेता हूँ। यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, इधर की तरफ क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इधर की तरफ क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमें ट्रिम कमांड लेनी है, तो TR एंटर करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे। यहाँ पर ये ट्रिम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम इस तरह से ये शेप क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ट्रिम कमांड दोबारा लेता हूँ, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेंगे, यहाँ पर ये ट्रिम कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये शेप क्रिएट कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर ये डिलीट कर लेता हूँ। अब उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होगे हमें 2 सर्कल दे रखे हैं, जिनकी रेडियस हमें यहाँ पर दे रखी है, जो कि हमें दे रखी है यहाँ पर 0.25। तो ये सर्कल हम कैसे क्रिएट करेंगे, इन सर्कल को क्रिएट करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे होगे इन दोनों सर्कल के सेंटर की डिस्टेंस दे रखी है हमें 1.20। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, 0.60। तो यहाँ पर हम ऑफसेट कमांड लेते हैं, ओ एंटर करते हैं और इसकी ऑफसेट डिस्टेंस हम डाल देते हैं 0.60, एंटर करेंगे। उसके बाद इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर की तरफ क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर दोबारा सिलेक्ट करेंगे इस लाइन को और नीचे की तरफ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर राइट क्लिक कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम सर्कल कमांड लेते हैं, C एंटर करेंगे। यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है इसको एज ए सेंटर पॉइंट लेंगे सर्कल का। उसके बाद यहाँ पर इसकी रेडियस एंटर कर लेते हैं 0.25, एंटर करेंगे। दोबारा सर्कल कमांड लेंगे, यहाँ पर इस मिड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी सेम रेडियस एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एंटिटी है इनको हम डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर लास्ट वक्त जो रह गया वो क्या रह गया, यहाँ पर आप देख रहे होगे जो हमारे यहाँ पर ये कॉर्नर है इसके अंदर यहाँ पर 0.10 की रेडियस की फिलेट अप्लाई की हुई है। तो ये हम कैसे करेंगे, F एंटर करेंगे, R एंटर करेंगे। R जो एंटर करते हैं वो रेडियस के लिए करते हैं। तो यहाँ पर अब हम फिलेट की रेडियस एंटर कर लेते हैं 0.10। उसके बाद यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट करेंगे, दोबारा एंटर करेंगे। अगर आप बार बार कमांड के अंदर नहीं जाना चाह रहे तो आप यहाँ पर मल्टीपल के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये लाइन सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ये सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ पर ये सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ये सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, फिर यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। तो ये हमारी 2D ड्राइंग अब कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, J एंटर करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, पूरी ड्राइंग को राइट क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी शेप थी ये हमारी ज्वाइन हो चुकी है। तो ज्वाइन कमांड हमारी यूज़फुल होती है अगर हमारी अलग अलग एंटिटी है जो आपस में जुड़ी हुई है, उनको अगर सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करना है तो हम ज्वाइन कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे सभी के सभी पार्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वर्क है हमारा इनको 3D में कन्वर्ट करने का, तो जो कि बिल्कुल ही आसान है। तो उसके लिए हम यहाँ पर साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप इन सभी के ऊपर एक्सट्रूड और प्रेस पुल की कमांड अप्लाई करते चलेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस पार्ट को एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो ये हमें कितना एक्सट्रूड करना है, जो कि हमें यहाँ पर ये दे रखा है साइड एलिवेशन के अंदर।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो बेस है उसकी एक्सट्रूजन हाइट 0.20 दे रखी है, जो मिडल पार्ट है उसकी एक्सट्रूजन हाइट 1.60 है, फिर यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है उसकी एक्सट्रूजन हाइट 0.20 है। तो यहाँ पर मैं एक्सट्रूड कमांड ले लेता हूँ, EXT एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अभी यहाँ पर ये हमारा 2D वायर फ्रेम है। अगर आप शेडेड में काम करना चाह रहे हो तो शेडेड व्यू में भी काम कर सकते हो, मगर शेडेड की जगह आप 2D वायर फ्रेम में काम करने की आदत डालिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा इजीली किसी भी 3D ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हो। साथ में अगर आप शेडेड व्यू करते हो तो आपके अगर सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन लो है तो आपका सिस्टम बिल्कुल स्लो काम करेगा। तो यहाँ पर मैं इसकी एक्सट्रूजन हाइट एंटर कर लेता हूँ 0.20, एंटर करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा पार्ट है इसको हम कैसे एक्सट्रूड करेंगे, इसको एक्सट्रूड करने के लिए हम प्रेस पुल कमांड का यूज़ करेंगे। तो प्रेस पुल कमांड हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिबन में से करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर इस डबल डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर ये वर्क स्पेस आ जाएगा, और ये वर्क स्पेस का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा। इस ड्रॉप डाउन में से आप यहाँ पर वर्क स्पेस को ऑन कर सकते हो, तो ये हमारा वर्क स्पेस का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर अभी यहाँ पर ये ड्राफ्टिंग वर्क स्पेस सिलेक्ट हो रखा है, तो अभी हमें यहाँ पर करना है 3D मॉडलिंग। तो 3D मॉडलिंग वर्क स्पेस चेंज करते ही हमारे पास ये सभी 3D के ऑप्शन आ जाएंगे। इनके अंदर हमारे पास प्रेस पुल की कमांड होती है यहाँ पर, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पर प्रेस पुल की कमांड अप्लाई कर सकते हो। जब आप यहाँ पर इसके सेंटर में कर्सर को लेके जाओगे तो ये दोनों सर्कल हमारे हाईलाइट हो जाएंगे। जब आपको यहाँ पर ये क्लिक करना है, अगर एक सर्कल हाईलाइट कर रहा है तो प्रेस पुल कमांड को अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लोगे तो ये सिर्फ सिंगल को एक्सट्रूड करेगा। तो यहाँ पर मैं अभी 1.60 एंटर कर लेता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ पर इसका शेडेड व्यू दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या ड्रा कर रहे हैं। तो 2D वायर फ्रेम की जगह मैं यहाँ पर शेडेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर इसको एक्सट्रूड करना है। इसको हमें कितना एक्सट्रूड करना है, तो यहाँ पर हमें इसको भी एक्सट्रूड करना है 1.60। तो यहाँ पर EXT एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, 1.60 एंटर कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है शेप हमारी यहाँ पर ये, इसके अंदर यहाँ पर ये जो सर्कल है इनको सबसे पहले हम मूव करेंगे ऊपर की तरफ, ताकि हम बाद में इनके थ्रू होल क्रिएट कर सकें पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसके लिए हम यहाँ पर मूव कमांड लगाएंगे, M एंटर करेंगे, इस सर्कल का सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर की तरफ Z एक्सिस में कर्सर को रखेंगे। अभी ये जो दोनों सर्कल हैं ये हमें कितनी हाइट के ऊपर मूव करने हैं, ये हमें करने हैं 0.20 हाइट के ऊपर। 0.20 एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड लेते हैं, EXT एंटर करते हैं, यहाँ पर ये शेप सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं 0.20 हाइट के ऊपर। तो आप देख सकते हो ये दोनों सर्कल है, ये अभी हमें इसके टॉप सरफेस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों सर्कल के थ्रू अब हम इजीली इसके अंदर होल क्रिएट कर सकते हैं, मगर ये होल हम इस तरह से क्रिएट नहीं करेंगे। इस होल को क्रिएट करने के लिए हम पहले तो इस शेप को, इस शेप को और इस शेप को, इन तीनों शेप को हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ अलाइन करके फिर मर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इन होल्स को क्रिएट करेंगे ताकि ये जो होल क्रिएट हों वो इसके अंदर भी क्रिएट हो जाएं। तो अभी यहाँ पर इनको अलाइन करने से पहले मैं यहाँ पर ये शेप और एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले हम इस शेप को तो मूव करेंगे ऊपर की तरफ Z एक्सिस में, वो हमें कितना मूव करना है वो वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 1.70। तो मैं यहाँ पर M एंटर करता हूँ और किसी भी पॉइंट को हम बेस पॉइंट ले लेंगे और Z एक्सिस में इसको 1.70 हाइट तक इसको मूव कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी शेप मूव हो चुकी है। नीचे वाली जो शेप है इसको हम एक्सट्रूड कर लेंगे, यहाँ पर EXT एंटर करते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पर कर्सर को ऊपर की तरफ रख के इसकी एक्सट्रूजन हाइट 1.70 एंटर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर प्रेस पुल कमांड लेंगे। तो यहाँ पर प्रेस पुल कमांड मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ या डायरेक्ट हम शॉर्टकट कमांड से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं नीचे की तरफ इसको एक्सट्रूड करूँगा ताकि ये हमारी इस शेप से सब्ट्रैक्ट हो जाए ये शेप। तो यहाँ पर नीचे की तरफ हमें कितना एक्सट्रूड करना है, इसको यहाँ पर नीचे की तरफ हमें करना है 0.20 तक, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होगे ये हमें नीचे की तरफ सब्ट्रैक्ट करनी है 0.20 डिस्टेंस तक। तो मैं यहाँ पर 0.20 एंटर कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर ये गैप हमारा क्रिएट हो जाएगा इस शेप के अंदर, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ पर मैं प्रेस पुल कमांड ले लेता हूँ इसको एक्सट्रूड करने के लिए। यहाँ पर ये शेप सेलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर भी आपको अगर साथ में ये शेप सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए मल्टीपल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ये सेलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए,
अब यहाँ पर इनको कितना एक्सट्रूड करना है हमें 0.50 तक, तो यहाँ पर ये एंटर कर लेता हूँ। अभी उसके बाद यहाँ पर ये जो दोनों सर्कल हमने क्रिएट किए थे ये सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव करने हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम इस सिलेक्शन से इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर M एंटर करेंगे और कहीं पर भी आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद ऊपर की तरफ Z एक्सिस में कर्सर को रखिए और यहाँ पर इसकी जो डिस्टेंस है वो एंटर कर लीजिए 0.50 एंटर। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट एक्सट्रूड कमांड यूज़ करेंगे, EXT एंटर करते हैं। अभी यहाँ पर मैंने प्रेस पुल कमांड क्यों नहीं लिया, अगर प्रेस पुल कमांड में यहाँ पर लेता तो ये जो शेप हमारी ऊपर वाली ये भी हमारी इस 3D ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज कर जाती। तो यहाँ पर मैं इन दोनों सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एंटर। और उसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें एक्सट्रूड कितना करना है इन्हें 1 डिस्टेंस तक, तो यहाँ पर 1 एंटर कर लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा यहाँ पर ये शेप क्रिएट करना है, तो ये हम कैसे क्रिएट करेंगे, इसको क्रिएट करने का सबसे इजी तरीका है स्फीयर। तो यहाँ पर हम स्फीयर कमांड का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर होम टैब के अंदर मॉडलिंग पैनल के अंदर यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्फीयर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारा सेंटर पॉइंट शो कर रहा है, तो जब हम यहाँ पर कर्सर को लेके जा रहे हैं तो ये सेंटर पॉइंट हाइड हो जा रहा है। तो 2-3 बार अगर आप कर्सर को यहाँ पर लेके जाओगे तो ये ऑटोमेटिक शो भी हो जाएगा। अगर बाई चांस ना हो तो शिफ्ट राइट क्लिक कीजिए, सेंटर के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर अब ये सेंटर शो हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और इस स्फीयर की रेडियस हमें कितनी देनी है, यहाँ पर हम देंगे 0.25 एंटर करेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर सर्कल की रेडियस थी इस सर्कल की वो भी 0.25 थी, तो स्फीयर की भी रेडियस हम 0.25 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोबारा ये स्फीयर क्रिएट कर लेते हैं, रिपीट स्फीयर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे, सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद 0.25 एंटर कर लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो शेप है ये दोनों शेप को हम एक साथ मर्ज कर लेते हैं। तो मर्ज करने के लिए हम यहाँ पर यूनियन कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर यूनियन कमांड हमारी यहाँ पर है, ये स्फीयर सेलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, दोबारा यूनियन कमांड लेंगे, ये स्फीयर सेलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो ये हमारी एक साथ ज्वाइन हो चुकी है ये शेप। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर ये कट मार्क क्रिएट करना है जिसकी हमें थिकनेस दे रखी है 0.10। तो इसको क्रिएट करने की सबसे ईजी ट्रिक क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होगे ये लेफ्ट व्यू है, तो इस लेफ्ट व्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट पैनल के अंदर जाइए और इसके अंदर यहाँ पर वर्ल्ड की जगह लेफ्ट व्यू सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये ड्राइंग हमारी अब लेफ्ट व्यू में क्रिएट होगी। तो अब यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके सेंटर से ये रेक्टेंगल क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। इसकी थिकनेस हमें दे रखी है 0.10, तो यहाँ पर ये वैल्यू एंटर कर लेंगे। उसके बाद टैब की का यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो हाइट है ये मैं डाल देता हूँ जैसे 4, क्योंकि हाइट से हमें कोई मतलब नहीं है, 4 एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे, M एंटर करता हूँ। यहाँ पर इस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर मूव कर लेता हूँ ताकि ये हमारा मिडल में आ जाए। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसकी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर मिडल पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके सेंटर पॉइंट को ट्रैक करके यहाँ पर ये क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर वापस कोऑर्डिनेट के अंदर जाएंगे, वर्ल्ड सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम इनको कर लेंगे एक्सट्रूड, EXT एंटर करते हैं, यहाँ पर ये सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, एंटर, और इनको एक्सट्रूड कर लेते हैं थोड़ा सा इधर की तरफ। अब उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इसको और सेलेक्ट करेंगे इसको। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इनको ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे, थोड़ा सा गैप दे देंगे इसमें। तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ मूव कर लिए, दोबारा साउथ वेस्ट में चलते हैं। अब यहाँ पर इनको थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड कर लेंगे, तो यहाँ पर ये मूव कर लिया मैंने इधर। अब उसके बाद थोड़ा सा इनको रोटेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3D रोटेट की कमांड लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग को ऑन कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम ये ब्लू जो सर्कल दिख रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑर्थो मोड ऑफ कर लेते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर हम इसको हल्का सा रोटेट करेंगे ताकि ये हमारा रियलिस्टिक लगे। तो यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ इतना। अब उसके बाद यहाँ पर इस बॉक्स को भी थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, ये रोटेट कर लेता हूँ मैं यहाँ तक। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है इस शेप में से। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट की कमांड लेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, दोबारा हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट की कमांड लेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी टॉप की शेप यहाँ पर क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, इन सभी को एक दूसरे के साथ अलाइन करना। तो ये हमारा 3D मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। तो अलाइन हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर 2D वायर फ्रेम के अंदर जाना है। तो 2D वायर फ्रेम के लिए यहाँ पर ये क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इस शेप को सिलेक्ट कर लेते हैं
और यहाँ पर हम इसको मूव करेंगे, M एंटर करेंगे। तो यहाँ पर जब मैं कर्सर को लेके जाऊँगा नीचे की तरफ तो आप यहाँ पर देख रहे होगे ये प्लस का आइकन आ गया। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जब आप कर्सर को लेके जाओगे तो आप यहाँ पर देख रहे होगे 2D वायर फ्रेम के अंदर 2 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये और एक यहाँ पर ये। तो ये हमारा बॉटम का फेस है और ये हमारा अपर फेस है। तो जो हमारे यहाँ पर ये बॉटम और टॉप के फेस हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनके सेंटर पॉइंट दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ सेंटर पॉइंट है वो हमारे बॉटम फेस के लिए सेंटर पॉइंट है, और जो हमारे यहाँ पर टॉप का फेस है इसके लिए यहाँ पर ये टॉप के अंदर सेंटर पॉइंट शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पर ये जो टॉप का सेंटर पॉइंट है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर टॉप के ऊपर अलाइन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पर 2D वायर फ्रेम की जगह शेडेड व्यू ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारी शेप एकदम एक्यूरेटली अलाइन हो चुकी है नीचे वाली शेप के साथ। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लेयर प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं, एक नई लेयर क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर इस लेयर का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, यहाँ पर ये क्लोज। अब यहाँ पर हम इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, लेयर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर ये लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, लेयर 1, ओके। तो ये हमारी लेयर का कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को भी हम इसके सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2D वायर फ्रेम ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, M एंटर करेंगे, यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इस शेप के अंदर आएंगे और यहाँ पर ये जो सेकंड सेंटर पॉइंट है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर 2D वायर फ्रेम की जगह शेडेड व्यू ले लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना परफेक्टली हमारा ये इसके अंदर अलाइन हो चुका है। अब यहाँ पर हम 2D वायर फ्रेम करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर इस शेप को और यहाँ पर अलाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, M एंटर करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं सेंटर के, इसमें हम नीचे का पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टॉप का जो सरफेस है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा अलाइन हो चुका है इसके साथ, शेडेड व्यू में आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे यहाँ पर ये पार्ट है उसके बाद यहाँ पर ये जो बेस है और उसके अलावा जैसे मैं यहाँ पर इसको डिलीट करके दिखाता हूँ, ये जो पार्ट है इन तीनों पार्ट्स को हमें यहाँ पर यूनियन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, Ctrl+Z करता हूँ यहाँ पर। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 2D वायर फ्रेम सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इस इनर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारे यहाँ पर ये है। यहाँ से भी आप इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट शेडेड व्यू में अगर सिलेक्ट करना चाह रहे हो तीनों ऑब्जेक्ट को, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर कस्टमाइजेशन के अंदर जाना है, जो कि हमारे यहाँ पर ये 3 बार दिख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर हमें यहाँ पर एक सेटिंग ऑन करनी है, वो क्या है, वो है यहाँ पर सिलेक्शन साइक्लिंग, ये ऑन कर लीजिए यहाँ पर। तो ये जब आप ऑन करोगे तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको आप यहाँ पर टर्न ऑन कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर ये टर्न ऑन नहीं करोगे तो आप यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो इसका अंदर का ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसको टर्न ऑन करने से क्या होगा, जब आप यहाँ पर ये आउटर ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपके पास एक सिलेक्शन विंडो आ जाएगी जिसके अंदर यहाँ पर ये 3 अलग अलग सॉलिड दिखा रहा है। तो जो हमारा सेकंड नंबर पे सॉलिड है ये हमारा इसके अंदर का सॉलिड है जो हमने क्रिएट कर रखा है। तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये सिलेक्ट नहीं हुआ, मगर इसका अगर प्रीव्यू देखना आपको तो यहाँ पर Z एक्सिस के अंदर इसको मूव कीजिए इस गिज्मो की मदद से, ये अलग से मूव हो रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एस्केप की दबाते हैं। तो अभी हमें यहाँ पर इस पार्ट को, इनर पार्ट को और बॉटम पार्ट को एक साथ जोड़ना है, यूनियन करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूनियन कमांड लेंगे। यहाँ पर इस पार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये सिलेक्ट करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हमारा इनर सॉलिड है, और उसके बाद हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर मैसेज आ रहा है 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड, ओके। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ये 3 ऑब्जेक्ट हमारे एक साथ यूनियन हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इसके अंदर होल क्रिएट कर लेंगे। एक तो सिलेक्शन साइक्लिंग ऑफ कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर प्रेस पुल कमांड लेते हैं। यहाँ पर ये फेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, मल्टीपल के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ये फेस सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। अब नीचे की तरफ हमें इनको एक्सट्रूड करना है ताकि ये इस 3D ऑब्जेक्ट में से सब्ट्रैक्ट हो जाए। ये हमें नीचे की तरफ सब्ट्रैक्ट करने हैं 0.50 तक, एंटर करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमें डेप्थ यहाँ पर दे रखी है 0.50 की। तो अभी अगर आपको देखना कि ये सब्ट्रैक्ट हुए या नहीं तो यहाँ पर 2D वायर फ्रेम कीजिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये होल क्रिएट हो रखे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर शेडेड व्यू दोबारा ले लेते हैं, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ अलाइन कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इन तीनों का एक साथ ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं
उसके बाद यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं और यहाँ पर ये जो हमारी 2D शेप है इसको डिलीट कर लेंगे और इसको यहाँ पर मूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको रोटेट करना है 90 डिग्री के अंदर। तो यहाँ पर मैं 3D रोटेट कमांड लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक। अब यहाँ पर ये ब्लू एक्सिस सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको 90 डिग्री के अंदर रोटेट करना, तो 90 एंटर कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर 2D वाई फ्रेम ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको अलाइन करना है इसके साथ। तो उसकी एक टेक्निक क्या है, यहाँ पर हम लाइन कमांड लेंगे, L एंटर करेंगे, यहाँ पर ये मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ये मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, M एंटर करेंगे, यहाँ पर ये मिड पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये हमारी इस ज्योमेट्री का सेंटर पॉइंट हो गया और इसको हम अलाइन करेंगे यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर ये अलाइन हो गया। अब यहाँ पर इस लाइन को डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ शेडेड व्यू। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कितना परफेक्टली ये हमारा ऑब्जेक्ट इसके साथ अलाइन हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, एक तो हम यहाँ पर इन सर्कल्स को डिलीट कर लेते हैं जो 2D के सर्कल्स हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इसके अंदर एक फिलेट की कमांड अप्लाई करनी है जो कि हमारी इस एजिस के ऊपर रहेगी। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को अनग्रुप करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको अनग्रुप कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर यूनियन कमांड लेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए सिंगल में कन्वर्ट। अब उसके बाद यहाँ पर हम सॉलिड के अंदर जाएंगे, फिलेट एज कमांड लेंगे, यहाँ पर रेडियस के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 0.1 एंटर कर लेता हूँ। अगर हमें इन सभी एजेस के ऊपर एक साथ अगर यहाँ पर ये फिलेट अप्लाई करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर लूप का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लूप के ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक एज सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखाएगा कि आप कौन सा लूप सेलेक्ट करना चाह रहे हो। तो अभी यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर ये लूप आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये प्रीव्यू दिखाएगा कि यहाँ पर इसके ऊपर फिलेट अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, फिर यहाँ पर दोबारा राइट क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, या डायरेक्ट आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। अब यहाँ पर लास्ट जो वर्क रह गया वो क्या है कि यहाँ पर लेयर प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं, लेयर के अंदर जाते हैं, एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें कलर दे देता हूँ मैं इसका यहाँ पर ये, और फिर कर लेते हैं ओके। यहाँ पर कर लेते हैं इसको क्लोज और यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, लेयर के अंदर जाएंगे, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ लेयर 2 इसके ऊपर अप्लाई। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा 3D मॉडल कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि इसके अंदर हम इसकी रेंडरिंग कैसे करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। डोंट वेरी, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग फॉर एवर।